हेलो गाइस, मैं नरेंद्र फिर से स्वागत करता हूँ एसएससी एंड रेलवे एग्ज़ाम जीके ट्रिक में। आज का अपना टॉपिक है हिस्ट्री का, जिसमें से क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो इसको पढ़ना है अपने को बहुत ही अच्छे से। ठीक है, शुरू करते हैं। उससे पहले बता दें, यदि कोई इस चैनल पे नए मेहमान जुड़े हैं तो वो चैनल को क्या कर देंगे, सब्सक्राइब। जिससे क्या होगा, उसके नीचे एक बेल आइकन है वो भी दबा देंगे, जिससे ये होगा कि आप कोई भी वीडियो डालेंगे ना तो आप तक क्या है, वो बिना रोक टोक बिना कोई चालान कटे आ जाएगा। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ। आज क्या देखो, सबसे पहले है यूनानियों ने भारत को क्या कहा, इंडिया का। यूनानियों ने भारत को इंडिया का, तो इसको याद कैसे रखना है, इसको आप ऐसे याद रखिएगा कि यू को आपको याद ऐसे ध्यान रखना है। अपना ट्रिक बनेगी नानियों से। नानिया ने बात को इंडिया का, मतलब नानिया इंग्लिश बोलने लग गई है। नाने नानिया होता है ना, वही नानिया नानिया बोल रही है इंडिया। तो आज से ध्यान रखना, नाने नानिया होती ना। तो नानिया ने क्या कहा, नानियों ने कहा इंग्लिश में, इंग्लिश बोल रही है, बोलेगी इंडिया, दिस इज इंडिया। ये नानियों ने कहा, ठीक है ना। और नानिया इंग्लिश बोल रही है। तो दूसरा पॉइंट है मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंदुस्तान का। तो ऐसे ध्यान रखना, एक धर्म ने दूसरे धर्म को क्या, दूसरे धर्म को नाम दिया। एक धर्म ने दूसरे धर्म को नाम दिया, ऐसे याद रखना है अपने को। बाकी तो क्या करना है। भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है, वेद। वेद क्या है, सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है। ठीक है, आगे देते हैं। उससे पहले और देख लेते हैं, ये दो चीजें हैं। ये रहा वेद। वेद क्या हो गया, सबसे प्राचीन। ठीक है, कितने हैं वेद है, चार। चार वेद को कैसे याद रखेंगे, देखो ये याद रखना, रूसा रूसा होता ना, रूस जैसा रूसा, वही रूसा है ये। ठीक है, वेद चार, जिसमें रूसा आ जाएगा। आर का मतलब ऋग्वेद, यू का मतलब युजुर्वेद, एस का मतलब सामवेद, और ए का मतलब अथर्ववेद। ठीक हो गया। और पहले आएगा वो पहले पाएगा, पहले आया ऋग्वेद, सबसे प्राचीन ऋग्वेद, सबसे लास्ट में आया अथर्ववेद, अथर्ववेद सबसे बाद का। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखना, त्रिवेद किसको बोला जाता है, त्रिवेद बोला जाता है, आपके मैं टिक लगाता हूँ, ये इसको बोला जाता है। अथर्ववेद को त्रिवेद में गिनती नहीं होती है, त्रिवेद में आता है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। ठीक है, और वेदों का है ना संकलन, मतलब इकट्ठा किसने किया था, केडी साहब ने। केडी, एक तो केडी जादव साहब थे जो एथलेटिक्स थे भारत के, वो नहीं, एक केडी साहब थे, केडी वेद व्यास। उन्होंने वेद को क्या किया, वेद दिया। वेद को क्या किया, वेद को ये संकलन किया था केडी व्यास, केडी वेद व्यास, ये ध्यान रखना आप। आगे मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, आगे मैं क्या बताऊंगा कि ऋग्वेद होता है ना, ऋग्वेद क्या है, रच्चाओं का ज्ञान है, मतलब ऋचाओं का ज्ञान है। ऋचाओं के ज्ञान का संग्रह क्या कहलाता है, ऋग्वेद। कोई पूछे ऋग्वेद क्या है, डेफिनेशन क्या है, तो ऋचाओं के ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद बोला जाता है। और एक चीज इस साइड में और लिखी है, री को ऐसे भी लिखते हैं, री को ऐसे लिखते हैं, ये अपने काम आएगा, ट्रिक बनी हुई है इस पे। तो मैं ट्रिक पे जाता हूँ सीधा। ट्रिक तो क्या है, अभी आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि मेरे को समझ में आई हुई है, आपको आनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना। एक मैं क्या करता हूँ, एक शॉप पे जाता हूँ, मैं दुकान पे गया और मैंने एक चीज़ खरीदी। पहले तो खरीदा बंडल, बीड़ी का बंडल होता है ना, वो खरीदा। कोई किसी के लिए भी ज़रूरत होगी तो वो खरीदा। उसके बाद मैं क्या किया, उसके बाद मैंने है ना, धागा होता है ना, धागा होता है कपड़े की सिलाई करते हैं वो धागा, ठीक है ना, उसको सूत बोला जाता है, तो वो लिया। ठीक है, और एक लिया रस्सियाँ, रस्सियाँ होती है ना गाय भैंस बांधते हैं, वो ली। तो बंडल, बंडल ये क्या, दो चीज़ के साथ बंडल फ्री आ रहा है मेरा। ठीक है ना, ये क्या, एक दुकान पे अपनी ये रखा हुआ था कि ये दो चीज़ लगे तो ये एक चीज़ फ्री आएगी। तो मेरे को ये तो, इसका तो पैसे लगे नहीं, ठीक है ना, इसका तो पैसे लगे नहीं। ठीक है, इसको मेरे को 28 रुपये लगे। ठीक है, 28 रुपये, और इसके 462 रुपये लगे। ठीक है ना। अब आपको ध्यान रखना है कि 28,462 मसूरी से ये सामान खरीदा मैंने, मसूरी से सामान खरीदा। 28,462 दिए। ठीक है ना, 28 में 2 अंक है और 462 में 3 अंक है। तो 2 अंक वाला दो नंबर पे, 3 नंबर वाला 3 नंबर वाला 3 नंबर पे। पहले ऐसे लिखना, देखो दो तीन तरह का काम है। पहले म लिखना, बाद में सू लिखना, बाद में री लिखना। ठीक है ना, यहाँ पर कट मार देना पहले तो, यहाँ पर 28, यहाँ 462। ठीक है, यहाँ 462 लिख देना। ठीक है, यहाँ पर 462 लिख देना, यहाँ 28 लिख देना। यहाँ पर तो कुछ फ्री में आया, कुछ लिखना है नहीं। और इसकी 10 10 तो सबके आगे है ही, 10, यहाँ पर भी 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 हो गए, 10 हो गए। मसूरे से याद कर लो, म से क्या हो जाएगा, म से हो जाएगा मंडल, सू से सुक्त, और री से रिसाएँ। ठीक है, री कौन सा, रस्सियों वाला, रस्सी, रस्सियों से रिसाएँ हो गया, सुक्त सूत से सुक्त हो गया, बंडल से मंडल हो गया। ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे लेता हूँ मैं, इतना जोर नहीं देंगे, कन्फ्यूजन हो सकती है, तो यहीं पे ही अपन पहले तो। उसके बाद आ जाता है अपना कि रिश्ताओं को पढ़ने वाला कौन होता है, ये आंसर मिल गया। ये तो रिश्ताओं को पढ़ने वाला कौन होता है, होत्र है ना, रिश्ताओं को पढ़ने वाला होता, ये ध्यान रखना। जानकारी, जानकारी में क्या मिलती है, इसमें जानकारी यानी आर्यन एसएससी की तैयारी करते थे ना, तो आर्यों के, आर्य एसएससी वगैरह की तैयारी करते थे, रेलवे वगैरह की। तो उसमें टिक
पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री पढ़ते थे वो, ठीक है। तो आर्यों की क्या जानकारी मिलते हैं, राजनीति और इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है किससे, ऋग्वेदा से। अब मैं लेता हूँ तीसरे मंडल को। तीसरे मंडल में सूर्य देवता की पुत्री कौन है, सूर्य देवता की पुत्री है सावित्री जी, ठीक है ना। सावित्री जी कौन है, सूर्य देवता की पुत्री, ठीक है। और सूर्य देवता की पुत्री है सावित्री जी। तो उनको एक है ना मंत्र है जो ओम भूर्भुवः स्वः वाला, तो वो मंत्र गायत्री जी को क्या समर्पित किया है, कौन में, तीसरे मंडल में। मंडल अपने पढ़ लिए, 10 रुपये का बंडल था, तो तीसरे मंडल में गायत्री जी। तो याद कैसे रखेंगे, एक राजस्थानी में क्या है कि गाय होती ना, गाय, गायत्री, इनका अर्थ क्या निकलता है, मतलब प्यास लगी है गाय को, तो राजस्थानी में बोलते हैं गायत्री, ऐसे बोलते हैं। और ऐसे भी बोल सकते हैं त्रिश लागी, गाय ने त्रिश लागी या गायत्री, ठीक है। त्रिश लागी मतलब तीसरा, त्रिश लागी मतलब तीसरा। आप 13 मत समझना क्योंकि मंडल भी 10 है, 13 हो ही नहीं सकते। तो गायत्री मतलब गाय को त्रिश लगी है, ठीक है ना। तो गायत्री मंत्र कौन में है, तीसरे मंडल में। 9वें मंडल में क्या है, 9वें मंडल में है, पहले मैं 8वां लेता हूँ, सीरियल लेंगे। 8वें में ना, 8वें में एनसीईआरटी के क्या है, हैंड वेटन नोट है। तो क्या है, दिल खिल गया देखते ही। हैंड वेटन नोट कहाँ मिलते हैं, क्योंकि उसमें क्या अच्छे से बताया गया, बताएं हैंड वेटन नोट कहाँ पे है, 8वें मंडल में। तो उसको क्या बोला जाता है, खिल। हैंड वेटन नोट देखते ही 8वें मंडल में है, क्या हो गया, दिल खिल गया। आगे ले लो, 9वें मंडल में है सोमरस। 9वें मंडल में क्या है, सोम देवता का वर्णन है। 9वें मंडल में सोम देवता। 8वें में क्या है, हैंड वेटन नोट है एसएससी के, जिसको खिल बोला जाता है। उसके बाद है 10वें में क्या है, 10वें में पुरुष सूक्त। 10वें में क्या है, पुरुष सूक्त। 10वें पुरुष सूक्त है। पुरुष सूक्त में क्या लिखा गया है, सार वर्ण के बारे में बात है, वर्ण व्यवस्था थी ना, वो है ना 10वें मंडल में बात की गई है पुरुष सूक्त में। ऐसे याद रखना, 10वें मंडल में बोला है कि उसमें 4 वर्ण होंगे, एक ब्राह्मण होंगे, एक क्षत्रिय होगा, एक वैश्य होगा, एक शूद्र होगा। ये 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है ना। ऐसे याद आपको रखना है। और मसूरी याद रखना, और 28,462 याद रखना। ये 28,462 हूँ यहाँ पे। पहले तो आपको मसूरी याद रखना है, ठीक है ना। कैसे, देखो इसको ऐसे बनेगी, म यहाँ लिखना, सु ये लिखना, री यहाँ लिखना, ठीक है। ऐसे लिखना, 2 नंबर पे 2 अंक, 3 नंबर पे 3 अंक, ठीक है ना। सबके आगे क्या चिपका देना, 10 10, 10 यहाँ चिपका देना, 10 यहाँ चिपका देना, 10 यहाँ चिपका देना। याद हो जाएगा आपको, क्योंकि ये 4-5 दिन याद रखना, आपको याद हो जाएगा। अब बात करते हैं ईसा एवं ईसा पूर्व की, किसकी, ईसा और ईसा पूर्व की बात करते हैं। तो ईसा और ईसा पूर्व में क्या है, जैसे मैं आज वीडियो बना रहा हूँ ना, तो वीडियो बना रहा हूँ, इससे पहले मतलब आज ईसा का जन्म हुआ है, तो आज ईसा का मान लो जन्म हुआ है, तो कल मैंने वीडियो बनाया था ना, वो मेरा किस में काउंट होगा आपको पता है, वो मेरा काउंट होगा ईसा पूर्व में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ईसा मसीह के जन्म से पूर्व का समय क्या बोलेगा, ईसा पूर्व, ठीक है ना। और जैसे उदाहरण दिया है कि बुद्ध का जन्म हो जाता 563 में और मृत्यु हो जाती है 783 में। तो कहने का मतलब है ईसा पूर्व में गिनती उल्टी चलती थी वर्षों की, ठीक है ना, ठीक है। गिनती ईसा पूर्व में क्या उल्टी चलती थी, क्योंकि महात्मा बुद्ध का जन्म बता रहा है 563 में और मृत्यु बता रहे हैं 783 में, तो उल्टा हो गया। ज़्यादा संख्या में, ज़्यादा डिजिट में तो बड़ी संख्या में जन्म होता है, छोटी संख्या मृत्यु होती है, तो उल्टी चलती थी गिनती। और ईसा के जन्म से पूर्व के वर्षों की गिनती है ये, ठीक है। और ईस्वी क्या है, ईस्वी ये है कि ईसा मसीह के जन्म से जो है ना ये सन चल रहा है ना, इस जन्म के बाद वाला, जैसे मैं कल वीडियो बनाऊंगा तो वो क्या ईस्वी में आएगा, यदि आज ईसा का जन्म हुआ है तो। और कल मैंने बना दिया था, वो क्या आ जाएगा, ईसा पूर्व में आ जाएगा। आगे लिखता हूँ मैं, वामा अवतार। वामा अवतार में क्या है, वामा अवतार विष्णु जी का है अवतार, जिसमें क्या है 3 पैर। कितने पैर थे, अपने 2 होते ना, तो वामा अवतार में कितना है, 3 पैरों की जो बातें हैं ना, वो सबसे पहले कहाँ पर, कौन से एपिसोड में लिखी गई थी, ऋग्वेद में, ठीक है ना। अब तो हर एक कोई भी वामा अवतार के बारे में सीरियल बना लेगा, पर ऋग्वेद में सबसे पहले ये लिख दिया था कि वामा अवतार में ये बातें हुई थी, ठीक है। और प्राचीन इतिहास के स्रोत है ना, साधन, तो उसमें सबसे पहले तो ऋग्वेद आ गया, आपने पढ़ लिया, ऋग्वेद सबसे पहले आता है। उसके बाद आता है ब्राह्मण ने शतक मारा, मतलब शतपथ ब्राह्मण, ठीक है, शतपथ ब्राह्मण याद रखना। ब्राह्मण ने शतक मार दिया, शतपथ ब्राह्मण हो गया। आगे लेता हूँ मैं, युजुर्वेदा। युजुर्वेद 2 नंबर का वेद है, और 2 शैली में लिखा है। कौन सी शैली, गद्य और पद्य में, ठीक है ना। युजुर्वेद 2 नंबर का वेद, 2 शैली में लिखा, गद्य और पद्य में। रूसा से याद कर लिया, यू दूसरे नंबर पर आता है, तो दूसरे नंबर पर आएगा, 2 शैली में लाएगा, गद्य और पद्य में, ठीक है। अगला लेता हूँ मैं, अगला क्या है, इसमें युजुर्वेद है ना, इसमें मंत्रों और बलि, जैसे देखो अब मेरे को कोई मंत्र बोलना है, स्वाहा वाला है, तो मंत्र बोलना है, तो मैं क्या करूँ, को है ना नियम ध्यान होने चाहिए। यदि मेरे को नियम ध्यान नहीं है ना, मेरे को है ना युजुर्वेद में जो नियम दिए गए उनको पता होना चाहिए। बलि किसी की देते हैं ना, तो बलि में भी क्या है, नियम होते हैं, तो वो नियम कहाँ से आएंगे, युजुर्वेद में लिखे हुए हैं, ठीक है ना। बलि और मंत्रों का नियम, ठीक है ना। और ऐसे भी बोल सकते हैं मंत्र का, ये इसमें था। सामवेद, स से सामवेद, स से संगीत, मैंने लिख दिया, पूरा लिख दिया मैंने। स से सामवेद, स से संगीत, ठीक है, स से सामवेद, स से संगीत। और भारतीय संगीत का जनक अरिजीत सिंह है ना, अरिजीत सिंह तो अब गाते हैं, तो भारतीय संगीत का जनक तो सामवेद है, ठीक है ना। आगे लेता हूँ, सामवेद पढ़ने वाला कौन है, कौन होता है, उदात्री,
उदात्री मतलब उदार आदमी होता है। साम संगीत से संबंधित है तो उदार होता है, वो क्या करता है, सबका मनोरंजन करते हैं, उदार आदमी है। सामवेद उदारता, ठीक है ना। आगे लेता हूँ, क्या है, अत्रवेद अत्रवा ऋषि, नाम अच्छा रखा है, अत्रवेद अत्रवा ऋषि। अत्रवा ऋषि क्या बोल रहे हैं पता है, अत्रवा ऋषि ये बोल रहे हैं कि तंत्र मंत्र जादू टोना वशीकरण, मोबाइल नंबर कांटेक्ट करें। तंत्र मंत्र जादू टोना किस में है, वशीकरण वगैरह अथर्ववेद में, कब सबसे लास्ट में आया था, और त्रिवेद में ये शामिल नहीं है। आगे एक एक गप और लिखी है, क्या लिखी है कि ये वेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। क्या है कि कन्याओं का जन्म के नहीं होना चाहिए, ये कोई बात थोड़ी होती है, कहाँ से आओगे भाई। ये वेद कन्याओं के जन्म की क्या करता है, निंदा, ठीक है। तो कहने का मतलब है ये तो अच्छी बात नहीं है। आगे लेते हैं, अपने को अपन डिसाइड नहीं कर सकते इसके बारे में, छोटे हैं। अब देखो, वेद आपने पढ़ा, यदि वेद आपको समझ में नहीं आया ना तो आप वेदांग पढ़ो, ये लिखा हुआ है। वेद को समझने के लिए वेदांग की रचना की गई। जो वेद को नहीं समझ पाया है वो वेदांग पढ़ना पड़ेगा। वेदांग कितने हो गए, 6। आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ। अब यूट्यूब पे सबसे पहले बता रहा हूँ मैं, इसलिए आप सुनिएगा। क्या है इसमें, त्रिवेद। वेद 4 होते हैं, गिनती वेदों की 3 होती हैं। आपको मैंने पहले ही बता दिया, 3 क्या होते हैं, त्रिवेद, ठीक है। त्रिवेद में 3 वेद, वेदांग में 6 वेदांग, और पुराण में 18 पुराण। कितने हो गए, रीजनिंग बना ली मैंने, 3। 2 का गुणा कर लिया, यहाँ पर 3 का गुणा कर लिया। आप देखना, वेद 3, त्रिवेद 3, वेदांग 6 और 18 पुराण, ठीक है ना। ये बहुत बड़ी ट्रिक है। आपको यदि समझ में नहीं आई तो आप एक बार क्या पीछे जाके वापस देखो, आपको समझ जाएगा, ठीक है। आगे लेता हूँ मैं, आगे क्या है, वेदांग कितने हो गए। वेदांग आए क्यों, वेद को समझने के लिए। मैंने आप बता दिया, आप ये लाइन कर देता अपना पर लगेगा। वेद को समझने के लिए वेदांग आए। वेदांग कितने हो गए, वेदांग हो गए 6। कैसे हो गए, 3 3 त्रिवेद, 6 वेदांग, 18 पुराण। ये 2-3 बार बोलना, आपको समझ में आ जाएगा। सो वेदांग हो गए। इसमें वेदांग कितने होते हैं, 6। तो एक ध्यान रखना, एक है ना, एक बच्चा होता है, बच्चू, छोटा बच्चा होता है, स्कूल जाता है, ठीक है ना। स्कूल जाता है क्या लेता है, पहले तो शिक्षा लेगा। पहले क्या लेगा, शिक्षा नहीं, सॉरी, पहले जाएगा शिक्षा लेने जाएगा। तो वहाँ पे गया तो वहाँ पर सब सब्जेक्ट थे, आर्ट साइंस वगैरह। तो उन्होंने ज्योतिष सब्जेक्ट लिया, ठीक है, ज्योतिष सब्जेक्ट ले लिया। तो ज्योतिष सब्जेक्ट में क्या थी, व्याकरण। व्याकरण व्याकरण में क्या थे, संत। व्याकरण में क्या थे, संत हैं। तो उसके बाद है ना, 2 और आपको याद रखने पड़ेंगे। क्या है, कल्प और निरुक्त। कल्प, कल्प वृक्ष, ठीक है ना। कल्प और निरुक्त याद रखना, बाकी ये बच्चे के हिसाब से चलेगा सबका। पुराण कितने हैं, 18 पुराण। कितने पुराण हैं, 18 पुराण। कैसे हो गए, 3 त्रिवेद हो गए, 6 वेदांग हो गए, 18 पुराण हो गए। अपना टेक लगे अभी। रचयिता कौन है, एक लंबा हंसने वाला आदमी था, लंबा हंसा, लोमहर्ष। और उनका पुत्र था एक उग्र सर्वा। वो क्या कि सर्वा उग्र हो जाता था। एक सर्वा शायद मेरे दोस्त वगैरह बोलते हैं यूपी साइड में। तो क्या है, रचित क्या है, एक तो लंबा हंसने वाला लोमहर्ष। ऐसे क्या है, लोमहर्ष, लोम मतलब लंबा, हर्ष मतलब हंसने वाला, लोमहर्ष। और ये या उनका पुत्र था उग्र सर्वा। सर्वा क्या, उग्र हो जाता था। उग्र मतलब एकदम आक्रोश में आ जाता था। तो उग्र सर्वा और लोम हर्ष में से किसी ने पुराण की क्या की रचना की। पर वो क्या रात के टाइम कर रहे थे, पता नहीं पीछे से ये किताब बड़ा देखा कि पैसा नहीं पाई, बीच में या और लगाते हैं, बोले या ये हो सकता है, ये हो सकता है। हमारे तो परेशानी खड़ी कर रहे हो ना, पढ़ना पड़ेगा। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, मत्स्य पुराण। क्यों, आप कैसे याद रखें पता है, सबसे पहले विष्णु जी का कौन सा अवतार हुआ था, मछली का। कैसे हुआ था, ऐसे हुआ, देखो ऐसे ऐसे। ये मछली है, ये मछली है, ये गिल्ल और गलफड़ से सांस लेगी, ठीक है। तो मछली, तो मत्स्य अवतार सबसे पहले हुआ था। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, मत्स्य पुराण, ठीक है। ये याद आप रखेंगे, हमारे को पूरी आशा है। अधिकतर संस्कृत में लिखी है, उस टाइम संस्कृत थी। आप ध्यान ही रखना कि पहले के टाइम में कोई पूछ लेना तो यूनिवर्सल थॉट संस्कृत में थी सब चीज़ें, ठीक है। तो अधिकतर संस्कृत श्लोक में लिखी है। अगला कौन सा है, एक नोट डाला मैंने 2000 का, 2000 का नोट है। आपको अटैच यहाँ पर करना पड़ेगा, ये 2000 का नोट है। उसमें थी ना लेडीज और शूद्र, उनको वेद पढ़ने की क्या है, अनुमति नहीं दी। उनको ये नहीं कहा गया था कि आप उनको क्या, ये मतलब अनुमति नहीं थी कुल मिला के, बोले कि आप ये नहीं करोगे, मतलब वेद नहीं पढ़ोगे। पता नहीं वेद में क्या था कि लेडीज़ वगैरह पढ़ने नहीं दे रहे थे। तो लिखा है कि वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी स्त्री और शूद्र को। पर क्या हुआ कि पुराण आया ना, पुराण आया, नई टेक्नोलॉजी, बाहुबली 2 आई पुराण। तो पुराण में बोला कि आप है ना, आप सुन सकते हो, आप क्या कर सकते हो, आप है ना ओढ़ के सो जाओ और सुन सकते हो, ठीक है ना। आपको बहुत मनोरंजन मिलेगा। और पुराण का पाठ कहाँ होता था, ये धारावाहिक कहाँ चलता था पता है, ये मंदिरों में चलता था पुराण वाला, ठीक है ना। पुराण सुन सकते थे कौन, शूद्र और स्त्री। और पाठ होता था मंदिरों में। और लेडीज और शूद्र थे, वो वेद को पढ़ नहीं सकते थे, क्योंकि वेद बहुत डिफिकल्ट था। डिफिकल्ट मैं याद करने के लिए बोल रहा हूँ, डिफिकल्ट कुछ नहीं था उस टाइम। क्या है कि थोड़ी सोच ऐसी थी, तो थोड़ी इसलिए इनको पढ़ने की अनुमति नहीं थी, ठीक है, कारण यही था। आगे मैं लेता हूँ, स्त्री की शारीरिक गिरी हुई स्थिति, मतलब रेपुटेशन खराब लेडीज़ की कहाँ थी पता आपको, लेडीज़ की रेपुटेशन खराब बताई है गा, इसमें मैत्रेयनी संहिता में।
मैत्रेयनी संहिता। किसमें? मैत्रेयनी संहिता। एक मैत्रेयनी थी संहिता थी। मैत्रेयनी का आप मतलब समझते हो ना? यदि आप मैत्रेयनी का मतलब समझते हो ना तो याद वहाँ से कर लेना, ठीक है। ये क्या थोड़ा बता नहीं सकते उसके बारे में। तो उसमें स्त्री की शाब्दिक की हुई स्थिति कहाँ पे है? मैत्रेयनी, ठीक है। इसका पता करना मैत्रेयनी का, ठीक है। स्त्री की शाब्दिक की हुई स्थिति मैत्रेयनी। तो इसमें ये कहा गया है, पहला तो जुआ, दूसरा शराब, तीसरी है स्त्री। जो पुरुष का क्या है? दोष है। क्या है? तीसरा दोष किसको बताया? स्त्री को बताया। किसमें? मैत्रेयनी। मैत्रेयनी को बताया है तीसरा दोष। पहला जुआ, दूसरा शराब, तीसरा स्त्री को बताया। और क्या बोलता है? शतपथ ब्राह्मण है ना, शतपथ ब्राह्मण में ये बोल रहे हैं कि शतपथ ब्राह्मण बोल रहा है कि यदि पुरुष का आधा सर दुखेगा ना, सर दर्द होगा, तो लेडीज का भी आधा सर दर्द होगा। इसका तात्पर्य ये हुआ कि स्त्री पुरुष की क्या है? अर्धांगनी है, आधा अंग है। आधा अंग मतलब यही तो हुआ। पुरुष का यदि सर दर्द कर रहा है तो स्त्री का भी करना चाहिए था शतपथ ब्राह्मण के अनुसार। तो आप याद रखना, शतपथ आपको क्वेश्चन पूछेगा स्त्री पुरुष की अर्धांगनी है, किस किस स्रोत में कहा गया है? तो क्या है? ब्राह्मण ने शतक मार के ये बोला कि पुरुष का सर दर्द करेगा तो स्त्री का भी सर दर्द करेगा। अर्थात इसका मतलब ये होता है कि स्त्री पुरुष की अर्धांगनी है। ये शतपथ ब्राह्मण में लिखा है। कोई दोस्त हो तो उसको रिलेट करके याद कर लेना, ठीक है। स्मृति से ना, स्मृति होती है मेमोरी, ठीक है। मेमोरी ग्रंथ होते हैं ना, स्मृति ग्रंथ, उसमें सबसे प्राचीन है मनुस्मृति। मन की स्मृति सबसे क्या होती है? प्राचीन। जैसे आप है ना बचपन में कुछ करते हो ना, बचपन में कुछ करते हो, जैसे बचपन में कुछ कांड किया है आपने। मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं वो बोल रहा हूँ जिसको मैं ना याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मेरे मेरे को अच्छा नहीं लगता, पर तो भी आप बचपन में कुछ भी मतलब ऐसा किया है, जैसे हुड़दंग मचाया है, तो आपको क्या है? वो आपकी मन की स्मृति में बहुत लंबे टाइम तक रहेगा, ठीक है। इसलिए स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन स्मृति की कौन सी है? मनुस्मृति। याद रखना, मन की स्मृति सबसे प्राचीन है। नारद जी है ना, नारद जी, नारद स्मृति। नारद जी थे, नारायण, नारायण वाले नारद जी है ना। तो वो क्या है? कोई बात नहीं गुप्त करके, जैसे ना शिव जी के पास जाते थे तो वहाँ पर विष्णु जी को जाके ये नहीं बताते थे कि हम वहाँ पर जाके आए हैं। वो वहाँ से है ना चुपचाप जाते थे और गुप्त मंत्रणा करके वापस दूसरे देवता के पास जाते थे। ऐसे मतलब नारद जी थे। तो मतलब बोला जाता है ऐसे, मतलब कि नारद की तरह मत किया करो। तो नारद जी क्या करते थे? गुप्त गुप्त बातें करते थे। नारद स्मृति गुप्त युग से संबंधित है। नारद स्मृति गुप्त युग से संबंधित है, ये ध्यान रखना। मनुस्मृति, मन से क्या? मनुस्मृति क्या हो गया? मन की स्मृति सबसे पुरानी हो गई है। और ये भी ध्यान रखना है ना, ये मन ऐसा साफ रखना, किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। मन इतना साफ रखना, चुगली नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मन की स्मृति सबसे पुरानी है, ठीक है। ऐसे कुछ न कुछ रिलेट करके याद करना आप। अगला लेता हूँ मैं, जहाँ तक आपको दिखे ना, जहाँ तक बुद्ध के, जैसे आज बुद्ध का जन्म होता है, ठीक है ना। आपको बुद्ध का जन्म होता है, आप चलो पास में ऐसे मतलब उसी दिन आप जाते हो, तो पीछे ऐसी जन्म से पीछे उनका टाइम पीरियड देखोगे ना बुद्ध का, मतलब पुराने जन्म के बारे में, तो उसको क्या बोलेंगे? जातक। बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी, बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी को क्या बोला है? जहाँ तक देखे ना पूर्व जन्म बुद्ध का, वहाँ तक जातक है, बुद्ध का जातक, ठीक है ना। बुद्ध का जहाँ तक टाइम देखे भाई, तो बुद्ध से संबंधित हो गए जातक, पूर्व जन्म से, ठीक है। बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी किसमें है? जातक में, ठीक है। अगला लेता हूँ मैं, आगम। आगम का मतलब आप समझना, जैसे ये है, ये मैं बनाता हूँ, मैं क्या अच्छा खेल नहीं पा रहा हूँ। ये देखो, ये क्या है? ये है बुद्ध, ठीक है। ये कौन है? बुद्ध है। मैं यहाँ पर भी लिखता हूँ, बुद्ध है। और ये कौन है? ये है अपने, ये अपने है महावीर जैन। इनकी कोई भी चीज़ में इनकी दोनों की टक्कर होती है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर लिख देता हूँ, एम लिख देता हूँ, महावीर जैन, ठीक है, एम। तो ये क्या हुआ? इनका जन्म होता है 563 में, ठीक है, ईसा पूर्व, बीसी है ना। इनका जन्म होता है 540 में, ठीक है ना। तो आप यहाँ ध्यान रखना, बुद्ध का जन्म पहले हुआ है, इनका जन्म बाद में हुआ है, महावीर स्वामी का। तो ये इन बुद्ध के आगे कौन आए? बुद्ध के आगे आए कौन? आगे वर्ड याद रखना, बुद्ध के आगे कौन आए? महावीर जैन। और महावीर जैन का जन्म होता है ना, जैन, तो महावीर जैन का जन्म होता है, वहीं से मेन है ना जैन स्टार्ट होते हैं। पहले तो थे मतलब वो चला रहे थे, जैसे हम चला रहे हैं वैसे, ठीक है। हम यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, कोई सब्सक्राइब करता ही नहीं, हम ऊपर देख के जाते हैं। आपको करना चाहिए, ठीक है ना। आप पे मेरे को विश्वास है, आप जरूर करोगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको याद कराने की, इसलिए आप सब्सक्राइब भी करोगे और शेयर भी करोगे, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहे हैं, बुद्ध से आगे कौन जन्म हुआ? महावीर जैन का, और जैन वहीं से स्टार्ट हुए। तो याद रखना कि आगम है ना, आगम, आगम, आगम है जैन साहित्य। क्या है? आगम क्या है? जैन साहित्य। ये ध्यान रखना, आगम क्या है? जैन साहित्य। क्योंकि बुद्ध से आगे जन्म हुआ जैन का, तो जैन का आगे जन्म हुआ, तो आगे से जैन साहित्य। कल्पसूत्र ये भद्रबाहु द्वारा रचित है। भद्रबाहु जो जैन साधु था ना, तो जैनियों की सबसे प्रारंभिक हिस्ट्री के बारे में को क्या बताता है? कल्पसूत्र एक ऐसा सूत्र है जो जैनियों के प्रारंभिक इतिहास के बारे में बताता है। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र आपको पता है, कुटिल ब्राह्मण चाणक्य ने लिखा है, ठीक है ना। अर्थशास्त्र कैसे लिखा? चाणक्य ने। चाणक्य उनको बोला जाता है कौटिल्य। कौटिल्य ये बोला जाता है क्योंकि उनको ऐसे बोला जाता था, कुटिल ब्राह्मण बोला जाता था, जिससे ना उसको शुद्ध करके कौटिल्य कर दिया, ठीक है ना। ये कौटिल्य है। और विष्णुगुप्त भी बोला जाता है, ठीक है ना।
ठीक है। विष्णु जी का भगत, कुटिल ब्राह्मण से कौटिल्य और चाणक्य उनका नाम था। घनानंद ने कुटिल ब्राह्मण बोला था, ठीक है। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी है अर्थशास्त्र, राजनीतिक पुस्तक है। हुआ ये है क्योंकि ये है ना, ये घनानंद वगैरह से क्या बैर ले रखे थे, दुश्मन ले रखे थे। घनानंद ढूंढ रहा था, राजा था नंदवंश वाला। तो इन्होंने क्या, पॉलिटी की बुक थी, उसमें पूरा लिखा था कि मतलब आपको है ना पॉलिटी का खेल कैसे खेलना है। उसमें ये नहीं लिखा था कि संसद भवन में 3 अंग होते हैं, 2 अंग होते हैं, ऐसे नहीं लिखा। उसने ये लिखा, उसमें पॉलिटी खेलनी कैसे, राजनीति करनी कैसे, उसके बारे में लिखा था, ठीक है। तो उन्होंने ऊपर बुक के ऊपर लिखा अर्थशास्त्र, क्योंकि उनको पता था घनानंद ढूंढेगा तो यदि बुक मिल गई तो वो राजनीति पॉलिटी सीख जाएगा, ठीक है, पॉलिटिकल बातें सीख जाएगा। इसलिए उन्होंने बुक के ऊपर लिख दिया अर्थशास्त्र। ये सीक्रेट मैटर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना, ये मैं याद कराने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है ना, ये सही बात नहीं है। मैं मन से बनाया कि उन्होंने क्यों लिखा होगा अर्थशास्त्र ऊपर पॉलिटिकल बुक के ऊपर। तो मैंने सोचा घनानंद ढूंढ रहा होगा उनको, इन्होंने सोचा कि कहीं बुक मिल गई तो पॉलिटिक्स सीख जाएगी, इसलिए अर्थशास्त्र लिख दिया ऊपर, इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स में उनको जरूरत। अब देखता हूँ मैं आगे, देखो आगे क्या है। आगे है अष्टाध्यायी पाणिनि। अष्टाध्यायी का मतलब क्या होता है पता है? अष्टाध्यायी मतलब कुछ धोने की बात हो रही है, जैसे कुछ ऐसे ध्यायी, अष्टाध्यायी। तो सामने वाला क्या बोल रहा है? पाणिनि। पानी नहीं है कि उस तुम्हारे को ये अष्टाध्यायी है, पर हमारे को यहाँ पर पानी नहीं है, ठीक है ना। अष्टाध्यायी भाई, अष्टाध्यायी ओके, पानी नहीं है, ठीक है। किस में है? संस्कृत में है। पढ़ने में भी आपको नहीं लग रहा है अष्टम अष्टक वगैरह? तो संस्कृत क्या वर्ड है? अष्टाध्यायी। तो उससे क्या हो गया, संस्कृत की प्रथम व्याकरण पुस्तक कौन सी है? अष्टाध्यायी। और इससे इसमें मिलता है मौर्यों के पहले का इतिहास। और ये मौर्य थे ना, तो इनके पहले का भी इतिहास मिलता है, और मौर्यों के टाइम का भी इसमें क्या मिलता है? राजनीति व्यवस्था मिलती है, ठीक है ना। किसमें? अष्टाध्यायी पाणिनि में। अगला लेता हूँ मैं, गार्गी संहिता। गार्गी होती है ना, गागरी, इसको आप ध्यान रखना। गगरी होती है ना, गगरी, ये वाली गगरी होती है ना, ऐसे ऐसे होती है, घेरदार बच्चों की होती है टाइप की, ठीक है ना। तो गगरी बनी होती है धागे से। किसके धागे होते हैं ना? धागे, ऐसे धागे होते हैं। धागे को काट करके, धागे को काटा जाता है, उसके बाद क्या बनाया जाता है? कपड़ा। कपड़े से गगरी बनती है। तो गागरी किससे बनी है? धागों को काट कर बनाई गई है। गगरी होती है ना, गगरी काट कर बनाई, काट करके से याद रखना, कात्यायन, कात्यायन। और ये किस में लिखा है? ज्योतिष के बारे में लिखा हुआ है। पंडित जी इसको पढ़ते हैं, गार्गी संहिता को। गागरी थी वो काट के बनाई थी कात्यायन ने, ठीक है। धन्यवाद। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब आज कर दो, ठीक है ना। आज दिल को क्या है, दिल पे हाथ रख के सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इससे आपको फ़ायदा आपका है, मेरा भी है, सबका है। क्योंकि मेरे को एक ऐसी मतलब आंतरिक शक्ति बहुत मजबूत होती है इससे, क्योंकि हाँ भाई कोई देखते हैं तो मतलब हाँ रिस्पॉन्स भी देते हैं। नहीं ऐसे नहीं क्या है देख लिए बस, ऐसे कुछ नहीं होता। आप उनको सब्सक्राइब करो। जिसको पता नहीं है वो रेड कलर का नीचे बटन है, लाल कलर का, हिंदी में बोल देता हूँ, लाल कलर का नीचे है। आप वीडियो देख रहे हो ना, जस्ट इसके नीचे आप सब्सक्राइब लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? सब्सक्राइब। तो आप है ना ऐसे सब्सक्राइब लिखा है सबस, इसका शॉर्ट में लिख देता हूँ। ये आपको क्या है आज करना ही है, ठीक है। नहीं तो नया क्या है, नया चैनल है, आपको वापस देखने के बाद वापस सर्च में है नहीं, आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। मैं ना वैसे एचडी में भी वीडियो बना सकता हूँ, पर मेरे को ये है कि मेरे को पता है एचडी में वीडियो बनाने से नॉलेज नहीं मिलता है, नॉलेज उसमें मिलेगा ही नहीं, क्योंकि उसमें आप पूरी जानकारी नहीं लिख पाते। या आप देखना कोई मतलब अच्छा जानकार है उससे पूछना, क्योंकि जो एचडी में वीडियो ऐसे बनाते हैं ना, वो जानकारी नहीं लिख पाते, क्योंकि उनको इतना टाइम ही नहीं है। वो छोटी छोटी चीज़ें लिख के छोड़ देते हैं उसमें। इसमें मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, आज से कुछ भी लिख सकता हूँ, पर इसमें इतना कीबोर्ड में ऐसे वर्ड नहीं होते जो मैं छाप सकूँ यहाँ पे कीबोर्ड में। मतलब जहाँ पे मतलब इसमें मैं एचडी वीडियो बनाऊंगा ना, जैसे रंगीन पीडीएफ वगैरह जो भी बनाऊँ, उसमें वर्ड नहीं होते हैं। किसमें? कीबोर्ड में वर्ड नहीं होते हैं। जैसे मैं यहाँ में लिखा है कुछ भी ऐसे वर्ड होते हैं, स्मृति वगैरह नहीं लिख पाता हूँ। कभी मनु हिंदी में लिखना, इंग्लिश में स्मृति लिखना, ऐसे गड़बड़ हो जाता है, इसलिए मैंने ये करवा रहा हूँ। यदि आप बोलोगे तो मैं वैसे ही एचडी में बढ़ा दूंगा। और आप ऐसे करो, सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। अच्छा लगा हो तो शेयर भी करना। धन्यवाद।